बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स माजिद अली माजिद। आज हम आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3.11 FSC ICS पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो टुडेज़ ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट को डिस्कस करना है। बस इतनी सी बात है। तो जो बनाए रखें इंशाल्लाह जो है वो आपको इससे फ़ायदा होगा। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल लगेगी कि ये क्या हो रहा है। तो 8 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल इसमें। तो 8 प्रॉपर्टीज़ में जो आपको आनी चाहिए, जिसकी समझ आनी चाहिए, वो तो 8 की 8 ही अगर हों तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपको कम से कम 5 प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है। तो प्रॉपर्टी नंबर कहती है कि अगर किसी मैटर का सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो कहूँगा कि ट्रांसपोज लेने से, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए। मसलन बी इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए कि ट्रांसपोज लेने से किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 2 1 6। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। वो इसका ट्रांसपोज आ गया जी 3 2 ट्रांसपोज 1 और 6। अच्छा, ये किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है, यानी कि 3/3 के ऊपर, 2/2 के ऊपर और 4/4 और इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया जी 3 2 1 6। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो लेते हैं जी 3 1 2 6। तो मैंने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 18, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसका आंसर 16 आएगा। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना आया जी, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 2 और ये भी 16 है। तो ये देखें जी, ए ट्रांसपोज हो चाहे ए हो, दोनों का मॉडुलस सेम होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि ए का मॉड हो या फिर ए ट्रांसपोज का मॉड हो, दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो यही है। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर, ये बहुत आसान है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाते। तो याद रखें कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 2। वो क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने लिखी है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। इंटरचेंजिंग का मतलब है कि हम शिफ्ट कर दें एक रो को दूसरी की जगह पे और दूसरी को वापस उसी, इंटरचेंज, आपस में म्यूचुअली इसकी इंटरचेंजिंग को कहेंगे हम। तो 2 रोज और 2 कॉलम चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो यानी कि ए मॉड जो होगा वो माइनस ए मॉड के इक्वल होगा। तो अगर हम चेंज करेंगे तो मैं इसमें चेंज करता हूँ, या रोज़ कर लेंगे या कॉलम। हाँ, ये नहीं है कि रो को कॉलम की जगह पे लिख दें, कॉलम को रो को, ये इंटरचेंजिंग नहीं है। तो रोज़ आपस में होगी और कॉलम एक आपस में होंगे। तो मैंने इसका चेंज किया। क्या चेंज किया है कि मैंने पहली रो को दूसरी की जगह पे और दूसरी को पहले की जगह पे लिखना है। तो 4 7 1 2, तो ये हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब हमने क्या किया जो है कि मैंने दोनों के डिटर्मिनेंट लेने हैं। अब डिटर्मिनेंट जो होंगे दोनों के साइन जो हैं वो चेंज करेगा। तो ए का मॉडुलस कितना आएगा जी, इसको इसे मल्टीप्लाई 7 इंटू जो है 8, दैट इज़ दी -1। तो ये मॉडुलस जो है वो ये है। अब देखते हैं कि ए चेंज करने के बाद क्या है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 7, तो देखिए जी ये 1 है। तो हम कहते हैं कि जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो हम माइनस साइन साथ लगाते हैं, कि यानी कि अगर इसके साथ हम माइनस बाहर लिख देते, डिटर्मिनेंट जिसका लेना हो, इंटरचेंज द
अगर हम इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो इंटरचेंज का साइन चेंज किया जी हमने, बाहर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, और अगर ये माइनस को फिर कर देगा तो ये अब साइन चेंज रहेगा अगर हम खुद माइनस लगा देंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि जब भी आपने दो रोज़ को आपस में चेंज करना है या कॉलम को आपस में चेंज करना है तो आपने उनका बाहर जो है वो साइन चेंज करना है। माइनस हो तो प्लस कर देना है, अगर प्लस हो तो फिर भी नहीं सॉरी माइनस बाहर आएगा तो अंदर जो भी उसका साइन हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में पूरी रो या पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर भी ज़ीरो ही होगा। यानी कि डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 0 तो b मॉड इज इक्वल टू 0। तो या फिर a मॉड क्या आता है कि 0 माइनस 0 और a मॉड भी क्या आएगा 0। तो बात सिर्फ ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर पूरी रो या पूरा कॉलम 0 0 0 हो जाएगा तो हम जो है कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे, सिर्फ उसका आंसर 0 लिख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये वाली और प्रॉपर्टी नंबर 4 भी देखते हैं क्या है, लेकिन इसमें जब भी आप किसी कोई 3x3 का है या 4x4 का है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी पूरी रो में या पूरे कॉलम में एंट्री सारी 0 0 अगर नज़र आती हैं तो हम उसको हल ही नहीं करते, हम फ़ौरन से उसका जवाब 0 लिख लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको जो है कि देखते हैं क्या है। बहुत आसान सी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों काम इसके बड़े अच्छे हैं कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मैंने आइडेंटिकल के साथ एक टर्म लिख दी है सेम, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज एक जैसी हो जाती हैं 3 2 3 2, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 जो है वो आइडेंटिकल है, मैं इसको आइडेंटिकल का साइन ये वाला कहता हूँ। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 6, तो इसका आंसर भी जो है कि 0 आएगा। या दो रोज एक जैसी हो जाएं या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं। देखिए ये 3 3 है, ये 2 2 है, तो ये एक जैसे कॉलम नहीं है, तो कॉलम एक जैसा होना जो है वो अलग बात है। बी मैट्रिक्स है, उसमें 1 6 1 6, तो ये कॉलम सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो बी मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ये भी बड़ा अहम जो है कि किरदार अदा करती है पूरी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.3 इसी के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादातर, कि हम ज़्यादातर यही करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी जो है कि क्वेश्चन में जिसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वो 3x3 का है, तो हम उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि कोई सी दो रोज़ एक जैसी हो जाए। जब कोई दो रो एक जैसी हो जाएंगी तो हम उसका डिटरमिनेंट 0 लिख दिया करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के मुताबिक हम लिखा करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो हमारे लिए क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको समझनी है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ। तो हम किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है 3 2 1 6, हम कहते हैं 2 है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते, तो मैंने ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। साक्षी बात इधर भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, 2 से ज़्यादा नंबर तो नहीं है हमारे पास,
तो नंबर एक ही है, लेकिन किसी उस नंबर को पूरी रो या पूरे कॉलम से, सिर्फ एक रो से या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, इससे ज़्यादा यानी कि सारे को नहीं होगा। तो हमें बताना पड़ता है कि मल्टीप्लाई बाय जो है कि 3 फ़लाँ रो को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, फ़लाँ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं और क्या करने लगे हैं। तो इस तरह से हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पूरी रो को या पूरे कॉलम को ही करेंगे। तो हम कहेंगे जी R1 को 2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ पहली रो को। ज़ाहिर सी बात है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड भी करते हैं, तो मैंने बाहर 1/2 लिख दिया और ये वाला अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1 और 6 वैसे ही आएंगे, नीचे वाली रो को चेंज नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल जो है कि रहेगी पहली बार, दूसरी रो सेम रहेगी, पहली रो को ही मल्टीप्लाई किया है। आप इसका डिटरमिनेंट लें तो जो है कि अगर आपने बाहर 1/2 लगाया है तो वेरी गुड। तो ये देखें जी 6 6 36 - 4, तो ये आ गया जी जो है कि 32, और 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 इसका आंसर। और इसको देखें जी तो ये हो गया 18 - 2, 18 - 2 और ये भी आ गया जी 16। तो बेटा जी यही बात आपको समझाने की कोशिश की है मैंने कि जब भी आप डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ किसी एक सिलेक्टेड एनी रो या एनी कॉलम आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है कि हाँ अगर आपने सब को करना है, इसको भी इसको भी इसको भी, ये 2 रोज है तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने का, यानी कि आपको 1/2 एक मरतबा आएगा, फिर से 1/2 आएगा, तो ताकि 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 4 ऊपर गया और 4 ही बटे में आ जाएगा इसका। तो यानी कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है कि पहली रो को करते हैं या दूसरी रो को करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी नंबर जो है कि जो 6 है वो क्या है। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 अच्छे से समझ आई होगी। लो जी प्रॉपर्टी नंबर जो है वो 6 हम जो है वो कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी 8 पहले लिखी है, उसका नाम मैंने 6 दिया है, तो आप ये बाकी हम बाद में करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ ट्रायंगुलर फॉर्म, जो है कि मैं इसको 8 ही नाम दे देता हूँ। तो ट्रायंगुलर फॉर्म द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो सिंपल सी बात है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेना ट्रायंगुलर फॉर्म। तो बेटा जी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों, इसके अलावा बाकी सारे 0 0 0 हों, चाहे वो ऊपर लिखे हों चाहे वो नीचे लिखे हों, तो हम उसको कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ये 2 तरह के ट्रायंगुलर फॉर्म होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो ये अगर दोनों अपर और लोअर दोनों होंगे तो फिर हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म है कि मेन डायगोनल के अलावा ऊपर वाले और नीचे वाले 0 हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले 0 हैं। तो इसका कहता है प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना हो किसी ट्रायंगुलर फॉर्म वाले मैट्रिक्स का, तो डायगोनल को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 आ गया, या b इसका लेना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ गया बस। तो ये थी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी नंबर 8। तो आपने जो है वो बाकी प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखना है, समझना है, इंशाल्लाह आपको इसमें समझ आएगी। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो है कि आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह हम अगले वीक में अपनी नई एक्सरसाइज जो है वो 3.3 शुरू कर लेंगे। हम उसके मतलब जितनी भी ज़रूरी बातें थी हमने जो है वो आज तक सीख ली हैं। यानी कि हमने सीखा कि कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर में कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमने माइनर की ज़रूरत पड़ी थी और कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ी थी, और इसका डिटरमिनेंट हम 2/2 का फाइंड कर रहे थे। हमने सोर्स रूल को देखा कि सोर्स रूल जो है वो उसकी मदद से भी डिटरमिनेंट फाइंड होता है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो जो है कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 1, हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो ये थी कि
प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि ट्रांसफर लेने से डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम को तो हमें माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि कोई रो पूरी या कोई पूरा कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। और फिर हमने देखा कि डिटरमिनेंट जो है वो लेते हुए हमने 2 रोज़ या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर लें, सेम कर लें तो उसका आंसर भी 0 ही आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो जो है कि वो थी कि अगर आप जो है कि टू एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय द के नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर, तो उसका के टाइम आप करेंगे, यानी कि जब भी हम किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी नंबर तो बाद डिवाइड भी करना होगा। किसी कॉलम को डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिर्फ एक रो को, और उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमने पढ़ी है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसमें जो है कि जो डिटरमिनेंट होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, उसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो तभी इसका डिटरमिनेंट हासिल हो जाता है। तो बेटा जी इसको याद करें, इसको समझें, अगर बार बार करें, अगर कोई मसला हो, क्वेरी हो तो जो है वो इनबॉक्स में मैसेज करें तो हम इसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अगले वीक तक अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, हमने जो है वो आगे टफ काम करना है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, जो है कि हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।